Hello students, how are you? Once again, I am here for your mathematics class. Now today I am going to discuss about Heron's formula part 2. It means कल हम लोगों ने कुछ Heron's formula के बारे में बहुत कुछ समझा था. आज हम लोग उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे. So now let's start student. Given that question number 1, two parallel sides of a trapezium are 60 meter and 77 meter and the other side are 25 meter and 26 meter. Find the area of the trapezium. यहाँ पे आपको हीरोन्स फार्मूला पे डिस्कस हुआ है, बट यहाँ पे ट्रेपेजियम, आपको ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका फिगर ड्रॉ करेंगे. कोई कर सकता है क्या इसे? Two parallel sides of a trapezium 60 and ये 60 और ये आपका 77 एंड स्टूडेंट्स 25 एंड 26. एब्सोल्युटली ये थोड़ा सा आपको सीधा है तो ये 25 लेंगे, ये 26 लेंगे. ओके, इसका नेम भी हम लोग पुट कर दे रहे हैं. अब स्टूडेंट्स ये तो आपका गिवन है. अब इसका एरिया कैसे फाइंड होगा, तो इसमें हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा. बिकॉज इस तरीके से हम हीरोन्स फार्मूले का यूज करके या किसी तरीके से इसका ना हमें हाइट गिवन है. सबसे पहले तो ट्रेपेजियम का एरिया 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट होता है. तो हाइट सबसे पहले फाइंड करेंगे और हाइट यहाँ गिवन नहीं है, तो हाइट फाइंड करने के लिए हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा. तो कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे, इसे हम इस तरीके से करें, इसे 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं. इसे 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं. तो इसका नाम हम क्या दे देते हैं, इसे ई दे दो. ओके, अब यहाँ पे स्टूडेंट्स ये जो हमने ड्रॉ किया वो एडी के पैरेलल ड्रॉ किया. ठीक है, इट मीन्स यहाँ पे हमने एक रोम्बस क्रिएट कर दिया. सॉरी, रोम्बस नहीं, पैरेललोग्राम. सॉरी, ये 60 और 25 है, तो ये कितना होगा 60 और ये 17 हो जाएगा. क्लियर है? और ये पैरेललोग्राम है तो ये कितना हो जाएगा 25. अब यहां पे एक हम क्या ड्रॉ करते हैं, एक यहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं. परपेंडिकुलर का नाम एक दे दो, ओ दे दो. अब स्टूडेंट्स इसमें हमें देखो, एक यहाँ पे पैरेललोग्राम हमने ये कर लिया और दूसरा एक ट्रायंगल हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया. अब इससे हम कैसे फाइंड करेंगे, इसमें हम यूज कैसे करेंगे, तो ये हीरोन्स फार्मूला का चैप्टर है. तो हीरोन्स फार्मूला का तो रोल होगा ही इसमें, एब्सोल्युटली होगा. तो हीरोन्स फार्मूला से हम सबसे पहले इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करेंगे. क्लियर है? तो इसे हमने जो जो यहाँ पे हमने ड्रॉ किया है उसे सबसे पहले यहाँ पे राइट करेंगे.
where AB parallel CD and AD, ये भी इतना लिख देने से बाकी ऑटोमेटिक, AB पैरेलल CD है तो बाकी जो होगा आपका वो नॉन पैरेलल होगा, अगर ये पैरेलल है तो बाकी नॉन पैरेलल हो जाएगा। तो इसमें हम इतना अगर लिख देते हैं तो इससे भी समझ में आ जाएगा। नाउ अब स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे जो हमने कंस्ट्रक्शन किया है उस कंस्ट्रक्शन को यहाँ पे लिखना पड़ेगा। थोड़ा सा इधर कर लेते हैं इसे। तो कंस्ट्रक्शन में आपको क्या दिया हुआ है, ड्रॉ AD पैरेलल BE एंड BO परपेंडिकुलर, इसको D है, DC। ओके, इट मीन्स ये हमने पैरेलल ड्रॉ किया है इसके और ये परपेंडिकुलर इस पे ड्रॉ किया है। क्लियर है? अब स्टूडेंट्स, नाउ इन ट्रायंगल A BCE ट्रायंगल में सभी को यहाँ पे लिखो, BC है ना, तो आपको अलग अलग सभी को लिखो। BC इक्वल टू BE, यहाँ पे इक्वल नहीं है, अलग अलग है सभी, ये स्केलन है तो BE का यहाँ पे अलग वैल्यू देना पड़ेगा। BC है 26 मीटर एंड BC के बाद आपका क्या है, BE 25 मीटर है एंड EC कितना है, 17 मीटर है। तो बाई हीरोन्स फॉर्मूला, तो सबसे पहले इसका क्या करेंगे, S निकालेंगे। S minus B, S minus C. Now S equal to BC plus BE plus EC by 2, 25 plus 26 plus 17 by 2, इसकी वैल्यू क्या होगी, 70 by 2, इट मीन्स 35 मीटर आपको क्या हो गया, सेमी पेरीमीटर। अब सेमी पेरीमीटर हो गया तो इसका एरिया हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो इसका एरिया स्टूडेंट्स, एरिया फाइंड करने के लिए एरिया ऑफ ट्रायंगल BCE इक्वल टू 35 है हमारा सेमी पेरीमीटर, 35 माइनस 26, 35 माइनस 25 एंड थर्ड वन 35 माइनस 17। अब इसे स्टूडेंट्स 35 इंटू 9 होगा इंटू 10 इंटू 18 में भी। अब इसे हम क्या करते हैं, 7 इंटू 5
इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5 2 इंटू 3 इंटू 3, यही होगा। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स देखो पेयर में कौन सा है, तो 3 की संख्या 4 है, तो इसे हम 2 की संख्या 2 है तो 2 इंटू 3, और 3 आपको 2 टाइम हो जाएगा। उसके बाद 5 है, और उसके बाद ये सिंगल है तो ये आपको इनसाइड रहेगा। 60√7 यही होगा ना, 60√7। यहाँ पे एक बार चेक कर लो, ये 26 60 हो रहा है, यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है, इसीलिए बोल रहे हैं ये फ्रैक्शनल फॉर्म में क्यों हो रहा है, ये सॉरी स्क्वायर रूट में। यहाँ 68/2 होगा, 34 होगा, ठीक है। 50, ठीक है, 34 होगा ना, 25, 26 एंड 17। ओके, अब इसी के अकॉर्डिंग ये भी चेंज करना पड़ेगा हम लोगों को। यहाँ पे 35 करो, फाइनली इसको इरेज कर दो। इसमें यही सावधानी थोड़ा सा रखना पड़ेगा स्टूडेंट्स। यहाँ पे आपको 34 था, उसके बाद 34 माइनस 26, 34 माइनस 25, 34 माइनस 17। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे 2 इंटू 17 इंटू 12, सॉरी 12 नहीं होगा, 6 और 6, ठीक है, 4 और 4 8 होगा। एट इंटू 9 इंटू 17। नाउ स्टूडेंट्स 2 इंटू 17 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 3 टाइम, यहाँ पे 3 इंटू 3 इंटू 17। अब देखो यहाँ सभी का पेयर मिल गया, तो ये सब क्या होंगे, 2 यहाँ पे 4 है तो 2 बाहर आ जाएंगे, 3 यहाँ पे 2 है तो 1 और 17। अब इसे मल्टीप्लाई करो, 408 होगा मे बी, ठीक है। ओके, अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको 404 होगा, 17 3 जा 51, 2 जा 104 होगा। ओके, 204 कहीं पे मिसिंग लग रहा था मुझे, इसीलिए 204। ओके, अब स्टूडेंट्स अब इसे हम एरिया ऑफ ट्रायंगल समझते हैं। क्या होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल? BCE इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट हो सकता है। अब बेस और हाइट हमने ये क्यों यहाँ पे फॉर्मूला यूज किया, बिकॉज हमें हाइट की जरूरत है। हाइट जब तक नहीं होगा पैरेललोग्राम का एरिया हम लोग नहीं फाइंड कर सकते हैं। तो हाइट अभी तक हम लोगों ने जो किया वो हाइट को फाइंड करने के लिए, तो यहाँ पे इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2 इंटू बेस आपका क्या है स्टूडेंट्स, बेस है आपका 17 है और हाइट हमें फाइंड करना है, तो इसका 204। अब इसे आप h इक्वल टू 204, अब देखो ये 17 है तो 17 नीचे और 2 ऊपर हो जाएगा। क्लियर है? h की वैल्यू क्या होगी 12, तो ये क्या हो जाएगा 12 इंटू 2 इट मीन्स 24 मीटर। अब h फाइंड हो गया स्टूडेंट्स, तो इसका एरिया निकालना आसान हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो इसका एरिया हमें पता हो गया है 204। अब इस जो पैरेललोग्राम है इसका एरिया फाइंड कर देंगे और दोनों को ऐड कर देंगे। क्लियर है? तो इसका एरिया क्या होगा
इसका एरिया होगा बेस इंटू हाइट होता है, तो हाइट अब यहाँ पे इस ए बी ई डी का हाइट क्या है, बीओ है। ए बी ई डी का हाइट क्या है, बीओ है। कल मैं आप लोगों को इसमें बताया था इस तरीके से कि इस तरीके का कोई अगर ट्रायंगल है तो उसका इस बेस पे हाइट क्या होगा, तो ये वाला होगा, बताया था ना, ये हाइट होगा। तो ये आपका क्वाड्रिलेटरल है तो इसका हाइट क्या होगा, ये पोर्शन होगा। तो इस पैरेललोग्राम का हाइट यही लिया जाएगा, चूंकि बेस सेम है, एक ही बेस पे दोनों है। क्लियर है ना। तो अब हम लोग इसे क्या करेंगे, सिर्फ इसका पैरेललोग्राम का एरिया निकाल देंगे। ओके, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम का नेम क्या है, ए बी ई डी। ए बी ई डी इक्वल टू बेस इंटू हाइट होता है, तो बेस इसका क्या है 60 है और हाइट क्या है 24 है, यही है ना। तो 1440 मीटर स्क्वायर। अब ये आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल है और ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एबीईडी है। अब ये दोनों को जब ऐड करेंगे तो हमारा पूरा पैरेललोग्राम, इट मींस ट्रेपेजियम क्या है, एबीसीडी, उसका एरिया हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखोगे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम एबीसीडी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है, बीसीई प्लस एरिया ऑफ एबीईडी। अब इसे यहाँ पे 204 दिया हुआ है और प्लस 1440, तो ये 1646 मीटर स्क्वायर। इस तरीके से स्टूडेंट्स इसका आंसर ये होगा। तो यहाँ पे कैलकुलेशन पे मेन ध्यान देना है, कैलकुलेशन आपका थोड़ा सा इधर उधर होगा तो पूरा क्वेश्चन का आंसर गड़बड़ हो जाएगा। जैसे हम लोग यहाँ पे मिस्टेक किए थे, यहाँ पे 70 हो गया था, क्लियर है ना। तो ये ध्यान देना है। वहाँ पे कैसे पता चला, बिकॉज ये कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन, हाँ स्क्वायर रूट में आता है, स्क्वायर रूट में आता है, लेकिन हमें रिलेट करना है इससे। तो रिलेट करना है तो थोड़ा सा मुझे डाउट हुआ, इसलिए मैंने चेक कर लिया, ठीक है। तो आप लोग भी कहीं पे अगर आपको लगता है कि कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है तो उसे चेक कर लीजिएगा, ठीक है, कि हमने कहीं मिस्टेक तो नहीं किया है। तो सबको समझ में आ गया कि ये कैसे फाइंड किया गया। इसमें एक्चुअली में ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। तो सम यहाँ पे पैरेलल साइड तो गिवन था, बट आपको हाइट पता नहीं, तो हाइट पता करने के लिए हमने इतना किया, और हाइट पता हुआ तो साथ में हमारा एक एरिया ये भी निकल गया और ये पैरेललोग्राम अलग से निकालना पड़ा, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप अगर हाइट निकालते तो ये ट्रेपेजियम का फॉर्मूला से भी आप निकाल सकते थे ना। फिर इसकी कोई जरूरत नहीं थी। अगर आप जैसे ये हमने निकाला है, ये जो हमने यहाँ पे फाइंड किया है, इसकी जरूरत नहीं थी। डायरेक्ट आप क्या करते, एरिया ऑफ एबीसीडी कर लेते और 1/2 इंटू बेस सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट हो जाता। हाँ अच्छा 44 है, यहाँ पे 44 गिवन है ना। ओके डोंट वरी। तो अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ए हैंड फैन इज मेड बाय स्टिचिंग 10 इक्वल साइज of triangular strip of 2 different types of paper as shown in figure. The dimension of equal strip are 25 cm, 25 cm and 14 cm. Find the area of each type of paper needed to make the hand fan. तो यहाँ पे हैंड फैन जो इस तरीके से हम लोग हाथ में यूज करते हैं, तो वही फैन है। अब इसमें देखो ये किस शेप का है, तो यहाँ पे कितने अलग अलग, यहाँ पे ट्रायंगुलर शेप का इसका अलग अलग जो पार्ट है वो बनाया गया है। तो 1 2 3 4 5 अलग तरह का है और 5 दोनों मतलब अलग अलग कलर में दिया गया है, लेकिन साइज में दोनों का क्या है, सेम है। तो टोटल हमारा यहाँ पे ट्रायंगल कितना है, 10 है। तो किसी एक ट्रायंगल का एरिया निकाल दोगे, बिकॉज साइड सभी का है, दिया हुआ है ना। तो इसका जो साइड है सब एक ही साइड का दिया हुआ है, वहां पे सभी का एक ही साइड है। तो ये अगर आपका दिया हुआ है 14 है तो ये सभी 14 हो गए, ये सभी 14 हो जाएगा।
ओके, ये सभी 14 होगा। तो आपको किसी एक का ही फाइंड करना है, किसी एक का ही फाइंड करना है। कोई एक का फाइंड कर लोगे, एक 25 हो गया, तो ये कौन सा ट्रायंगल होगा? ये आइसोसेलेस होगा, इक्वालेटरल होगा। कौन सा होगा? आइसोसेलेस होगा। क्यों? क्योंकि यहां पे आपको दो साइड इक्वल हैं। तो आइसोसेलेस हो, इक्वालेटरल होता तो हमें फॉर्मूला पता था। अगर यहाँ पे आपको क्या होता, राइट एंगल होता तो उसका, लेकिन यहाँ पे हमें किस फॉर्मूले का यूज करना है? हीरोन्स फॉर्मूले का। तो हीरोन्स फॉर्मूले से किसी एक ट्रायंगल का एरिया निकालिएगा और उसे 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। कोई कर सकता है? ये ले लो, कुमकुम बोलते रहोगे, हैंड में ले लो, ये लगा लो। बोलते रहो जो भी लिख रहे हो। By using Heron's formula, आराम से, थोड़ा सा भी पैनिक नहीं होना है। जो है टाइम लगे डोंट वरी।
एरिया ऑफ वन रेगुलर पार्ट ऑफ एरिया ऑफ वन ट्रायंगुलर स्ट्रिप लिख सकते हैं, वन ट्रायंगुलर स्ट्रिप। नाउ क्वेश्चन एक बार ध्यान से पढ़ो क्या कर रहा है। एक्सप्लेन कर दो आराम से। क्वेश्चन में एक ट्रायंगुलर स्ट्रिप का हमें एरिया साइड्स दिया था 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। तो हेरन्स फार्मूला से पहले हम लोग एस निकालेंगे। तो सेमी पेरीमीटर का हमारा फार्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो उससे हमने 25 प्लस 14 बाई 2 किया तो 64 बाई 2 इक्वल टू 32। उसके बाद हम लोग हेरन्स फार्मूला से अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी और इंटू एस माइनस सी किया तो 32 अंडर रूट 32 इंटू 32 माइनस 25 इंटू 32 माइनस 25 इंटू 32 माइनस 14। तो इससे हमारा अंडर रूट 32 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 18 आया। फिर इसको फैक्टराइज करने के बाद 168 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। तो हमारा एरिया ऑफ वन ट्रायंगुलर स्ट्राइप 168 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो यहाँ पे 10 ट्रायंगुलर स्ट्राइप्स का हमें निकालना था तो 168 इंटू 10 किया तो 1680 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। उसके बाद से दो कलर से हमारा जो फैन बना था उसको टू पार्ट्स में हमें इस टाइप ऑफ पेपर का निकालना था एरिया। तो 1000 सर क्योंकि दो कलर का वो फैन था और ईच पार्ट इक्वल था तो यस सर। तो 2 से डिवाइड करने पे 840 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ये देखो आसान है लेकिन थोड़ा सा टेक्निकल इसमें यहाँ पे एट लास्ट आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा, अदरवाइज आप पूरे का क्या करोगे एरिया निकाल के यहीं तक छोड़ दोगे। यहाँ पे ईच टाइप कह रहा है तो ईच टाइप में आपको क्या होता है, यहाँ पे टोटल देखो तो स्टूडेंट्स यहाँ पे टोटल कितने हैं 10 है, जिसमें डिफरेंट कलर है, 2 कलर है। तो ईच टाइप कलर का एरिया क्या होगा, तो इट मीन्स 5 है तो ऑटोमेटिक हाफ होगा। तो ईच टाइप हम अगर 2 से डिवाइड कर देते हैं तो दोनों उतना ही होगा, सेम होगा। क्लियर है। तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, सिर्फ एरिया निकाल लेना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये ध्यान देना है और ये सबसे ज़्यादा मिसिंग होता है। ओके, क्वेश्चन हमेशा ध्यान से आप लोग रीड कीजिएगा तभी उसको सॉल्यूशन कीजिएगा। नाउ द नेक्स्ट, इसे आप लोग अच्छे से पहले रीड कीजिए, कोई कर सकता है। Any students? Only you can explain this question from here. सिर्फ समझा दो करना क्या है। कोई स्टूडेंट्स इसको सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ समझा देना है। डोंट वरी। यहाँ पे कह रहा है एक रोम्बस। रोम्बस आपको पता होता है कि वो
पैरेललोग्राम होता है और उसके सभी पार्ट क्या होते हैं, सभी साइड्स होते हैं इक्वल होते हैं। क्लियर है? तो रोम्बस सबसे पहले हम क्रिएट करेंगे। ये सपोज करो रोम्बस है। अब इसमें आपको 32 मीटर इसका पेरीमीटर दिया हुआ है, तो 32 मीटर है, इट मीन्स इसका क्या होगा, ये 8 होगा, ये भी 8 होगा और ये भी 8 होगा। क्लियर है? अब यहां पे कह रहा है हुई डायगोनल, एक डायगोनल दिया हुआ है 10 मीटर लॉन्ग। तो 10 मीटर लॉन्ग अगर एक डायगोनल दिया हुआ है इस तरीके से, तो स्टूडेंट्स इसका एरिया निकल जाएगा। दो आपको ट्रायंगल दिख गया ना, एक ट्रायंगल का एरिया निकालोगे, दूसरा ऑटोमेटिक क्या होगा, इक्वल है, तो इसका ट्रायंगल का एरिया निकालोगे, ये हो जाएगा। अब बात आती है कि लास्ट में जो दिया हुआ है वो यहां पे ध्यान देना है। बोथ द साइड्स एट द रेट्स ऑफ ₹5 पर मीटर स्क्वायर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग। इट मीन्स प्रत्येक स्क्वायर मीटर पेंटिंग करना है उसे और दोनों साइड करना है। इट मीन्स आपने एक तरफ का एरिया निकाला, सबसे पहले तो एक ट्रायंगल का एरिया निकालोगे, एक ट्रायंगल का एरिया होगा, फिर दूसरे का होगा। क्लियर है? एक का निकाल के 2 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल रोम्बस का एरिया हो जाएगा। अब वन साइड का ये एरिया हुआ, अब दोनों साइड का एरिया निकालोगे तो फिर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल बोथ साइड का एरिया निकल जाएगा। उसके बाद फिर आप 1 मीटर स्क्वायर का पेंटिंग का कॉस्ट कितना है, ₹5। तो दोनों साइड का जब जो एरिया है उससे 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे। बस यही क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, अब इसे करना है। ठीक है? तो इसमें जो मैं अभी आपको एक्सप्लेन किया, इसमें किसी को कोई दिक्कत है? पहले क्या करना है, यू, हाँ यू आ जाओ। क्या समझाया मैं अभी, बताओ। उधर 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 करके बोलो, डोंट वरी, कोई हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। जो मैं समझाया कुछ कम बोलोगे कोई दिक्कत नहीं, बोलो। ओके, पेंट करना है। हाँ पेंटेड है, सॉरी पेंट। कैसे निकलेगा? क्या है ये, एक दो ट्रायंगल दिख रहा है, दोनों का एरिया निकल जाएगा बाई यूजिंग पाइथागोरस, सॉरी हीरोन्स फार्मूला। एक निकालोगे, दोनों सेम है, तो एक साइड का हो गया, इस साइड का, फिर पीछे का वही सेम होगा। तो इट मीन्स इस एक ट्रायंगल का एरिया निकाल कर उसे 4 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, और जो आपका एरिया आएगा उसे 5 से मल्टीप्लाई कर दो, पेंटिंग कॉस्ट निकल जाएगा। ठीक है? दिस इज वेरी इजी। ये कैलकुलेशन वाला है स्टूडेंट, इसलिए थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, डोंट वरी। आप इस तरह के क्वेश्चन में आपको टाइम अगर ये करना है तो आपको प्रैक्टिस करना होगा। क्लियर है ना? इस तरह क्वेश्चन को बनाना ही होगा। तो इसमें और भी क्वेश्चन है जो इसी पे बेस्ड हैं, तो हम लोगों को इसी के अकॉर्डिंग आगे हम लोगों को क्वेश्चन जो है उसको आप लोगों को होमवर्क में करना है। ठीक है? सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स फॉर टुडे एंड थैंक यू।